पहला अर्जुन, गीता किसने सुनी जोर से? पहला अर्जुन। दूसरा अर्जुन के रथ पर साक्षात हनुमान जी उनके ध्वजा पर बैठे थे। ध्वजा पर कौन थे? हनुमान जी। तीसरे धृतराष्ट्र के रथी सारथी संजय। तीसरा गीता किसने सुनी? संजय उवाच। संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को कह रहे थे ना। और चौथे हैं बर्बरीक। बर्बरीक का सिर कटा था ना, तो वो पूरा देख भी रहे थे और पूरा सुन भी रहे थे। जब पूरा महाभारत हो गया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, अब आप रथ को खाली कर दो। जैसे ही हनुमान जी रथ से गए उसी क्षण रथ में आग लग गई। अर्जुन का रथ बड़ी बड़ी लपटों से घिर गया। आग ही आग चारों तरफ। अर्जुन ने गांडीव संभाला, प्रभु लगता मेरा कोई दुश्मन जीवित है, उसने मेरा रथ जला दिया। भगवान ने कहा कोई जीवित नहीं है। तो प्रभु ये रथ कैसे जल गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारा रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। अभी तक ये रथ इसलिए नहीं जला क्योंकि इस रथ में दो लोग बैठे थे, पहला मैं और दूसरे हनुमान जी। अब हनुमान जी गए तो तुम्हारा रथ जल गया। अर्जुन का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें लग रहा था असली हीरो मैं हूं, महाभारत को जीतने वाला। पर पता चला कि असली हीरो अर्जुन नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण है। महाभारत का युद्ध जिताने में भगवान का पूर्ण हाथ है। जल गया। अब जब पूरा युद्ध हुआ तो भगवान पांडवों को लेके बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक भगवान को देखते ही मन से प्रणाम किया, हे गोविंद आइए मैं आपके चरणों में अपने माथे को टिकाता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, बर्बरीक मुझे बताओ, ये तब की बात है जब पूरा महाभारत खत्म हो गया। तो बर्बरीक से पूछा कि ये बताओ, इस महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? भीम को लगा मेरा नाम आएगा, अर्जुन को लगा मेरा नाम आएगा। पर बर्बरीक ने कहा, प्रभु मैंने पूरे महाभारत में केवल मैंने एक चीज देखी है। क्या? मैंने केवल आपके सुदर्शन चक्र को ही देखा। किसी ने देखा नहीं देखा। पर अर्जुन जो बाण छोड़ते थे वो तो 10-20 फीट में गिर जाते थे। आपका जो सुदर्शन है वही सुदर्शन उन बाणों को गति देता था और लक्ष्य तक पहुंचाता था। तो मैंने पूरे महाभारत में आपके सुदर्शन के सिवा कुछ नहीं देखा। युद्ध आप ना करते, महाभारत का युद्ध वैसे भगवान ने ही लड़ा। ना लड़ते हुए ना कुछ करते हुए ही भगवान ने सब कुछ किया। वही तो है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान कुछ ना करते हुए सब करते हैं और सब करते हुए कुछ नहीं करते, वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो कुछ ना करते हुए भी उन्होंने सब कुछ किया। और बर्बरीक ने कहा कि आपके सिवा कुल मिला के हमारे और आपके जीवन में जो भी आज हमें मिल रहा है ये समझ लेना चाहिए। अर्जुन को लग रहा था मैंने युद्ध जीता, मैंने युद्ध लड़ा, तुमने नहीं लड़ा। तुम्हारे संग भगवान ना करते हुए सब करते रहे, उसी प्रकार आप और हम कुछ नहीं करते। मेरी माँ सब मेरा कन्हैया कर रहा है, सब मेरे भगवान कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता हम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता हम कर रहे हैं। यही तो माया है ईश्वर की। वो करता सब है पर दिखता नहीं है, गुप्त में सब चल रहा है उनका। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। बर्बरीक ने कहा कि मैंने सुदर्शन के सिवा कुछ नहीं देखा।
भगवान ने कहा बर्बरीक, मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को क्या वरदान दिया? अमरता का। जाओ तुम अमर हो जाओ और आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं श्याम। जाओ तुम खाटू नाम की एक जगह है, वहां जाके रहो। तो वह श्याम, वही बर्बरीक खाटू में जाके स्थापित हो गए और उन्हें भगवान ने अपना नाम देके श्याम नाम देके कहा, जाओ कलयुग में तुम लोगों का दुख दर्द दूर करते रहना, मैंने तुम्हें अपना नाम दे दिया। वही श्याम, वही बर्बरीक चूंकि खाटू में बैठे हैं तो खाटू, और चूंकि भगवान ने नाम दिया श्याम तो खाटू श्याम हो गए। बोले खाटू श्याम की, खाटू नरेश की, शीश के दानी की, हारे के सहारे की। ये है खाटू जी की कथा। हारे का सहारा, शीश के दानी। इसलिए आपने देखा होगा खाटू श्याम जी के मंदिर में जो धनुष बाण होते हैं उनमें 3 बाण होते हैं, क्योंकि 3 ही बाण में उन्होंने पूरा महाभारत लड़ने की बात कही थी, इसलिए 3 बाण है ना मैया। तो ये महाभारत से जुड़ी कथाएं हैं। तो जो खाटू श्याम है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान ने अपना नाम दिया और वो शीश के दानी, शीश का दान कर दिया। जाओ प्रभु आप कहते हैं तो मैंने आपके लिए शीश कटा लिया, खुश रहिए, शीश के दानी। तो ये कथा है खाटू श्याम जी की। प्रिय भक्तों, भगवान जो कथाएं भगवान लीलाएं जो करते हैं वो अद्भुत होती हैं। उन लीलाओं का, इन कथाओं का कोई रहस्य तभी समझ पाता है जब भगवान की विशेष कृपा। भगवान की कृपा के बिना इस रहस्य को कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। वही समझे, वही जाने जिन्हें भगवान जनाना चाहें। तो ये ऐसी कथाएं और तमाम, हनुमान जी अर्जुन के साथ क्यों थे, ये भी एक कथा। एक बार अर्जुन और हनुमान जी की लड़ाई हो गई थी, आपको पता है ये कथा मैया? पता आपको? नहीं, सुना दूं आपको, सुनो। एक बार हनुमान जी की और अर्जुन जी की लड़ाई हो गई। ये पूरी कथा महाभारत की कथा, ये भागवत जी में ये कथाएं व्यास जी ने महाभारत से शुरुआत की है, भागवत जी की, वेद व्यास जी ने। तो एक दिन हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे थे, अर्जुन वहां आए तो अर्जुन ने हनुमान जी से कहा आप कौन हैं? हनुमान जी बोले मैं हनुमान रामदूत, मैं मातु जानकी। हनुमान जी रामदूत हैं, मैं सेवक हूं। अच्छा आप दूत हैं? बोले हाँ। तो अर्जुन ने हनुमान जी से कहा प्रभु यदि त्रेता युग में मैं होता ना तो राम जी को सेतु बनाने की जरूरत ना पड़ती, मैं बाणों का सेतु बना देता। ऐसा किसने कहा? अर्जुन ने। किन से कहा? हनुमान जी से। हनुमान जी बोले अर्जुन देखो तुम अच्छी बात कर लेते हो, पर तुम्हारे बाणों का बनाया पुल एक भी बंदर चढ़ता तो टूट जाता, एक भी बंदर चढ़ता तो टूट जाता। अर्जुन बोले नहीं, एक बंदर नहीं 1000 बंदर खड़े कर दो हनुमान जी। तो हनुमान जी बोले अच्छा चलो, तुम्हारा पुल यदि मेरा वजन सह लेगा तो मैं मान लूंगा। ठीक है। अर्जुन ने समुद्र पर बाणों का एक सेतु तैयार कर दिया। हनुमान जी से कहा जाओ, यदि ये टूट गया
तो मैं युद्ध करना छोड़ दूंगा, गांडीव रख दूंगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा यदि नहीं टूटा तो मैं रामदूत नहीं। अब लो दोनों, अब हनुमान जी गए और जैसे ही हनुमान जी ने अपना पांव रखा तो अर्जुन का बनाया सारा सेतु बाणों का टूट गया। अर्जुन तो बोले अब मैं चिता में मर जाऊं जी के क्या कर, चिता विता तैयार करने लगे। हनुमान जी ने रोका, नहीं नहीं मत मरो, नहीं नहीं अब जी के मेरी तो प्रतिज्ञा टूट गई। तब वहां भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को देखा, क्योंकि दोनों उनके भक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या हो रहा है? अर्जुन बोले मैं मरने की तैयारी कर रहा हूं, अब जी के कोई फायदा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। क्यों मर जाओगे भाई, क्या हो गया? अर्जुन ने कहा हमारी इनसे शर्त लगी थी कि जो युद्ध हमारे सेतु को तोड़ देगा मैं मर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा आपने सेतु बनाया? अर्जुन ने कहा बनाया, इन्होंने पांव रखा टूट गया। ये ठीक कह रहे थे कि त्रेता युग में मेरा सेतु काम नहीं करता। भगवान कृष्ण बोले अच्छा ये तो बताओ कि आप दोनों ने शर्त लगाई तो आप दोनों के बीच में गवाही में कौन था? अर्जुन बोले मैंने सेतु बनाया, इन्होंने तोड़ दिया। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी निर्णय होगा, आप ही लोग कहो, आप ही लोग सुनो ना, कोई तीसरा होना चाहिए। भगवान बोले अब मैं हूं, अब फिर से तुम सेतु बनाओ बाणों का और फिर हनुमान जी तोड़े तो हम जाने। अब अर्जुन ने फिर सेतु बनाया और हनुमान जी चढ़े। और जब हनुमान जी चढ़े तो सेतु हल्का सा झुका जरूर, टूटा नहीं। हनुमान जी ने दूसरा पांव जमाया, सेतु फिर जरा झूला पर टूटा नहीं। हनुमान जी नाचने लगे, सेतु झूल तो रहा पर टूटा नहीं। हनुमान जी बोले ये क्या हो रहा, पहले तो टूट गए अब नहीं टूट रहा। हनुमान जी ने बहुत ध्यान से समुद्र में देखा तो पानी लाल लाल हो रहा था, समुद्र का पानी लाल हो रहा था। हनुमान जी ने और जूम किया अपनी आंखों को, ये सब क्या है भाई? तो देखा तो नीचे कच्छप भगवान बैठे थे। कौन बैठा? कच्छप भगवान ने सेतु को सह लिया और हनुमान जी कूदे तो बाण उनको चुभे तो उनका खून गिरे तो समुद्र में लाल लाल हो। हनुमान जी कृष्ण जी की तरफ देखे, भगवान ने सारों में कहा प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हनुमान तुम भी हमारे हो, ये भी हमारा, तुम तोड़ दोगे तो ये अभी मर जाएगा आग में कूद के, इसलिए उतर आओ चुपके से। हनुमान जी चुपचाप उतर आए। कच्छप भगवान ने थाम रखा था। अर्जुन को लगा अरे अब तो नहीं टूटा। अर्जुन बड़े खुश हो गए, देखो नहीं टूटा नहीं टूटा। हाँ हाँ नहीं टूटा, अब कूदना मत आग में, हाँ नहीं मरेंगे। तो बेचारे अर्जुन बचे। हनुमान जी बोले ठीक है अर्जुन तुम भी पराक्रमी हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन हनुमान जी खुश हैं, कुछ वरदान मांग लो, काम आएगा। अर्जुन ने कहा क्या मांगे? भगवान ने कहा आगे महाभारत होने वाला है, हनुमान जी से कहो कि मेरे रथ पे ही रहना। तो हनुमान जी ने प्रसन्नता से कहा अर्जुन तुमने मेरा दिल जीत लिया, बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तब अर्जुन ने कह दिया जब महाभारत हो तो आप मेरे रथ पे आ जाइएगा, बस यही वरदान चाहिए। इसलिए अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाराज थे और हनुमान जी ने कई बार अर्जुन को बचाया है। हनुमान जी ने कई बार अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कई बार भगवान ने बचाया है। इसलिए अपने घर के ऊपर सदा ध्वजा लगाया करो, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी के हाथ में सदा ध्वजा विराजती है। तो हनुमान जी की ध्वजा जिस पे हनुमान जी बने हों, राम जी की ध्वजा या माता रानी की ध्वजा आप अपने घर के ऊपर जरूर लगाया करो।
कई लोग अपने घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। आप में से कितनों के घर में जूता लटका है? है कोई महापुरुष? कई लोग अपने घरों में ना जूता लटका देते हैं। 1 करोड़ रुपया का घर बनाया और घर को पहना दिया जूता। ये तो ऐसी बात हुई कि आप बढ़िया तैयार हो गए शादी के लिए जाने के लिए कि चलो फलाने की शादी में बढ़िया टिप टॉप इत्र वित्र लगा के और टाई वाई लगा के बाहर निकले, तब तक कोई जूतों की मारे बोले इतने तैयार हो जूता तो और पहन लो। जैसे आपको कोई गले में जूतों की हार पहनाए माला, अच्छा लगेगा? तो आपने अपने खूबसूरत घर को जूता क्यों पहना दिया है ऊपर, वो भी उसके खोपड़ी में ऊपर? कितनी बड़ी मूर्खता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी जूता इसलिए कि नजर ना लगे। मेरी मां जो सदा अपने घर के ऊपर ध्वजा लगाते हैं, जिनके घरों के ऊपर भगवान राम की, हनुमान जी की या माता रानी की जो ध्वजा लाल कलर की हो, पीली हो या सफेद हो, जिनके घरों में ध्वजा सदा लहराती है, उनके जीवन की भी सदा उन्नति होती है, उनके भी हंसी खुशी की ध्वजा सदा लहराती रहती है, तरक्की होती रहती है, आपके विजय की पताका सदा लहराती रहती है और कोई नजर वजर नहीं लगती। हनुमान जी की ध्वजा से ही सारी नजरें दूर रहती हैं, सारी बुरी आत्माएं, नेगेटिविटी सब दूर रहती हैं। इसलिए अपने घर के ऊपर ध्वजा जरूर लगाना चाहिए। और अपने घर के द्वार पर आपकी बाउंड्री है, घर का द्वार है, मेन द्वार जहां से एंट्री है आपकी, वहां पर आप एक चौपाई लिखवाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलो मंगल भवन, जोर से बोलो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई लिखवा दिया करो तो आपका घर सदा मंगल का भवन, मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल। मंगल भवन अमंगल हारी, जो अमंगल का हरण करते हो और मंगल करते हो वो भगवान सदा हमारे घर में मंगल ही मंगल करें। तो अपने घर के ऊपर ध्वजा लगानी चाहिए, घर के द्वार पर चौपाई लिखवानी चाहिए। कोई बढ़िया पेंटर को बुला लो, लिखवा लो चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। और अपने जो घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक तो वो दरवाजा जो पहला बाउंड्री इत्यादि से आप अंदर जाते हैं, फिर एक फ्रंट गेट जो आप जिससे फाइनल अंदर पहुंचते हैं, उस द्वार के ऊपर आप शंख चक्र जैसे सामने ये रखा है, ये शंख है, ये चक्र है और ये बीच में तिलक। तो शंख चक्र, जहां चक्र होता है द्वार पर, तो जैसे भगवान ने चक्र से सारे दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार ये चक्र आपके द्वार पर रहेगा तो आपकी घर की ओर आने वाली सारी नेगेटिविटी को काट करके समाप्त कर देगा और सदा आपको पॉजिटिव रखेगा। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और याद रहे ये शंख चक्र जो हैं, ये हम आपको सब जगह ये मिलते नहीं हैं। आप लोगों ने बहुत ट्राई किया, अभी 10 दिन बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में ये मिल जाएगा, आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। ये तांबे में बनवाएं, आप लोग अपने घर में आसपास जो बनाने वाले उनसे बनवा लें तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ मिल जाएगा ऐसे। तांबे में बनवाएं, कौन सी धातु में बनवाएं? तांबा, कॉपर। यदि आप कॉपर में बनवाते हैं, तांबे में तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो फिर स्टील है, स्टील का ठीक है लेकिन स्टील का नहीं। यदि आप पूरा लाभ लेना चाहें तो धातु तांबा ठीक है। वास्तु के आपके घर में फिर जितने दोष हैं, जैसे किसी के घर में वास्तु दोष हो गया है, जैसे आपकी गलत दिशा में आपने टॉयलेट बना रखी है, जैसे गलत दिशा में आपने किचन बना रखी है, अब आपने बनवा ही ली है, आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका घर छोटा है, आपकी कोई अपनी बातें हैं, नहीं कर सकते, तोड़ा फोड़ी करने का खर्चा नहीं है, नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो आप अपने घर के फ्रंट द्वार पर तांबे का, यहां 15 दिन बाद मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, यदि आपके क्षेत्र में मिल जाए आप बनवा लें तो वो बहुत अच्छा है। तांबे के शंख और चक्र
जैसे ये बने हैं ऐसा आप तांबे में बनवाइएगा। और अपने द्वार के ऊपर आपका जो गेट होता है ना, वो 4 इंची की जगह उसमें रहती है। जो चौखट होती है ना, वो लगभग 4-5 इंच की होती है। वो 5 इंच का, या दीवार बड़ी है और बड़ा भी बनवा लें और वो लगवाएं अपने घर पे। ऐसा बीच में तिलक रहेगा। ये शंख है। शंख मतलब घर में सदा, शंख के अवतार भरत जी हैं। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती जिनके घर में शंख होता। और चक्र, ठीक है, चक्र आपके घर की नेगेटिविटी को। और ये जो तिलक होता है ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण होते हैं। ये भगवान के क्या हैं? ये देखिए, शंख, चक्र और बीच में तिलक। और बीच में एक तरफ श्री हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं और एक तरफ स्वयं साक्षात भगवान गरुण जी प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा यदि ये हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो शंख चक्र तिलक ही पर्याप्त है। तो ये मेन द्वार पर आप लगाएंगे तो आपके घर की जितनी आपके घर का वास्तु दोष है, आपके घर की नेगेटिविटी है, सब समाप्त हो जाएगी। घर में कोई अशांति का वातावरण किसी दोष के कारण है, सब टल जाएगा। ठीक है मेरी माँ, समझ में आई बात? तो घर के ऊपर क्या लगाओगी मैया? जोर से, क्या घर के छत पे क्या लगाओगी? क्या क्या ये मैया क्या बोल रही हैं? ध्वजा, झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा सदा ऊंचा होना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो आपको हनुमान जी का, राम जी का झंडा, मंगलवार के दिन आप जाइए, हनुमान जी को प्रणाम करिए। आपके घर के पुरुष वर्ग जाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और वहां से हनुमान जी के चरणों का स्पर्श करा के ध्वजा को लाएं और वो ध्वजा फिर अपने घर पे लगाएं। यदि माता रानी की लगानी है तो माता जी का आप पहले जाके दर्शन करो। आपके आसपास जो माता रानी का मंदिर हो वहां जाइए। जैसे आप लोग शक्ति पीठ जाते हैं ना, तो जैसे आप मैहर गए, केला माता गए, ज्वाला माता गए, वैष्णो मैया गए, तो यहां जब जाओ तो वहां से झंडा जरूर लाना चाहिए और वो झंडा माता जी के प्रसाद स्वरूप उसको घर के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है मैया? हाँ। हनुमान जी का लगाना है तो हनुमान जी के मंदिर जाके मंगलवार को चूल्हा चढ़ा के और स्पर्श करा के चढ़ा सकते हैं। भगवान का नाम लेते हुए श्रीमन नारायण कहते हुए ध्वजा लगाना चाहिए, है ना। ये सब चीजें शुभ होती हमारे हिंदुओं के यहाँ, ये होनी चाहिए। हर राजा का अपना अपना ध्वजा होता था। तो ये सब आज की बातें नहीं, अनादि समय से ये सब परंपराएं हैं, इन्हें निभाना चाहिए हम सबको। मैया ठीक है मेरी माँ। अच्छा, अब महाभारत के युद्ध की एक और बात हम आपको कहें कि महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, 99 कौरव मारे गए, 100वां दुर्योधन, जंगा तोड़ दी, 5 पांडवों को मार डाला, 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। और उन्होंने दुर्योधन को मरे हुए बच्चों के सिर पकड़ाए। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन की उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के हवाले किया। द्रौपदी ने कहा, इसलिए कहता हूं सदा अपनी मां के चरणों में बैठा करो। एक मां ही है जो सिर पे हाथ फेरती है, गले लगाती है, प्यार करती है। मां चली जाएगी, तुम्हारे सिर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं हो। संसार में पैसा बहुत मिल जाएगा मेरी मां, मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, रिश्ते नहीं मिलते, मां नहीं मिलती। आज कुछ लोग जो था वरदान, जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे और आज दौलत को ही
माँ बाप समझ बैठे। ये बड़ी विडंबना। पहले हर बेटे की दौलत उसकी माँ होती थी। वो पिक्चर का डायलॉग तो सुना ही होगा, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास संपत्ति है, तेरे पास क्या है? तब कहता मेरे पास मां है। जिसके पास मां है वही अमीर है, जिसके पास मां नहीं है वो गरीब है। धन से कोई अमीर नहीं होता मेरी मां। मां का आशीर्वाद, मां की दुआएं जिन्हें मिल जाएं वो संतान अमीर है। इसलिए अपनी मां से, अपनी मां से, अपने पिता से प्यार कीजिएगा और पुत्र धर्म निभाइए, बहू का धर्म निभाइए। आज कितने सास ऐसी हैं, सास ससुर ऐसे हैं जिनके बेटों ने, बहुओं ने निकाल दिया, दुत्कार दिया। तो जब बेटे और बहू ऐसा व्यवहार करेंगे तो बताओ फिर मां कहां जाएगी? तब तो फिर आश्रम बनाना पड़ा ना, गौरी गोपाल आश्रम। आज 250 माओं की यहां सेवा होती है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? टीवी पर जैसा सुनते हैं आप लोग वैसा यहां है या नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ है। तो ये माएं वही माएं हैं जिनके अपने बच्चों ने उन्हें निकाल दिया, दुत्कार दिया, सताया है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, अपनी अपनी माओं का आप सबको ध्यान रखना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। सभी बहुओं की जिम्मेदारी है सास की सेवा करें। अच्छा ये बताओ, हम इसलिए करें कि हम जो करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। यदि हम आपको गालियां दें तो आप हमें क्या देंगे? अब हम आपको गालियां दें और आपसे उम्मीद करें कि आप हमारी आरती उतारें, ऐसा संभव नहीं। आप अपनी सास के साथ गलत करें, आप अपनी सास को भूखा रखें, आप अपनी सास के साथ अत्याचार करें और आप ये उम्मीद करें कि विधाता आपके साथ अच्छा करेंगे, नहीं। जो किया है आपको मिलेगा। इसलिए बहू सास का सम्मान करे और सासों को भी चाहिए कि वो अपनी बहुओं का बेटी की तरह आदर किया करें, बेटी की तरह लाड़ किया करें, बेटी की तरह प्यार किया करें। कई बार बहुओं की गलती नहीं होती, सासों की भी गलती होती है। वो भी पक्षपात करती हैं। एक बहू से ज्यादा प्यार तो दूसरी बहू की तरफ तो जूठन भी नहीं डालती, देखती भी नहीं है। ऐसा नहीं। आप बड़े हैं, बड़े मतलब सास बड़ी है, पिता बड़ा है, बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहू और अपने बेटों को बराबर का प्यार करें। और बच्चे हैं, यदि हम कोई गलती करें तो हमारी माँ और हमारे पिता को चाहिए कि वो हमें समझाएं, बेटा ये गलत है, डांटो ना। कई बार सासें मुंह फुलाए बैठ जाती हैं। यदि आपकी बहू गलत है तो बताने में बुरा, बेटा देखो तुम्हारी इस बात का हमें बहुत बुरा लगा। कई लोग बुरा मान जाते हैं पर ये नहीं बताते कि बुरा। अब देखो हमने कथा सुनाई आपको 3.5 घंटे, कई लोगों को कुछ बात बुरी लग गई। अब हमें क्या पता कि आप किस बात का बुरा माने बैठे। भाई बताओ तो कि महाराज जी आपकी ये बात हमें बुरी लगी, फिर हम स्पष्ट करेंगे कि भाई हमने वो बात आपके लिए थोड़ी कही थी, हमने इस संदर्भ में कही थी। कई बार ऐसा होता है हमारे कहने का मतलब कुछ होता है, अर्थ और आप समझते कुछ और है। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए जब सास को अपनी बहू की बातें बुरी लगें, बेटे की बातें बुरी लगें, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तुम्हें जब भाई की बातें बुरी लगें तो कई लोग ना बातें दिल में रखे बैठे रहते हैं। उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसा, ऐसे में रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। सरिया के अंदर आपके घर का जो छत है उसके अंदर जरा एक बूंद पानी चला गया ना, तो वो एक बूंद पानी फिर और बूंदों को बुलाएगा, बारिश का और पानी जाएगा और जो सरिया तक पानी चला गया तो सारी सरिया जंग खा के समाप्त हो जाएगी, आपका छत कमजोर पड़ जाएगा। हाँ या ना? जैसे पानी लोहे को
जंग के द्वारा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुछ बातें आपके अंदर आपको जंग की तरह खा रही हैं। जैसे जंग लोहे को खा लेता है, ऐसे कुछ बातें आपको खा रही हैं, परेशान कर रही हैं। बहू ने ऐसा कह दिया महाराज, बेटे ने ऐसा कह दिया। उसने कहा कि नहीं, एक बार उससे पूछो ना कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है बेटे ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया हो सकता बहू ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया हो सकता आपके पति ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया। हाँ, हो सकता आपकी पत्नी ने कुछ और कहा हो, आपने। क्या है, बातों के अपने अपने अर्थ होते हैं, क्यों मैया? अर्थ होते हैं कि नहीं? और हर बात का अर्थ हर आदमी नहीं लगा सकता। एक राजा, एक इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुनो, ध्यान से सुनियो मेरी मां। मैया बैठो मेरी मां। एक राजा था, वो राजा माड़ पीता था, माड़। आप में से माड़ कितने लोग जानते हैं? मैया आप माड़ जानती हो? माड़ नहीं, चलो हम बताते हैं। चावल होता, चावल पहले के जमाने में चावल को उसका पानी उबाल देते थे। चावल जब पक जाता था तो पकने के पहले उसका पानी निकाल दिया जाता था। वो व्हाइट कलर का पानी जो है वो माड़ बोला जाता। वो बड़ा ताकतवर, पावरफुल होता है, बड़ा ताकत देता। आप जानती हो मैया माड़? जान गई आप? आप क्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चावल को पसाना। चावल को पसाना, चावल पसा दो मतलब उसका पानी निकाल दो, उसे माड़ कहते हैं। वो व्हाइट कलर का होता है। एक्चुअली हुआ ये कि एक राजा था, वो माड़ पीता था। वो नमक डाल के माड़ में और पीता था, क्योंकि उसे पता था ये बड़ा हेल्दी है, पीता था। एक दिन माड़ निकल के तैयार हुआ। रानी ने अपने राजा के लिए माड़ निकाला और बेटे से कहा, बेटा जाओ जरा राजा को, अपने पिता को बुला के लाओ, माड़ ठंडा हो रहा है। तो बेटा गया पिता को बुलाने। तो पिता राज दरबार में बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी दूर दूर से आए लोग बैठे थे। अब क्या हुआ, बेटा चक्कर में पड़ गया कि मैं पिता से कहता हूं पिताजी माड़ पी लो, तो ये लोग हंसेंगे, अरे कैसा राजा, इतना बड़ा राजा माड़ पीता है। तो उस बच्चे ने बड़ी चतुराई से कहा, उस बच्चे ने ऐसे कहा कि राजा ही समझा और कोई नहीं समझा। वहां बैठे तो बहुत लोग थे पर राजा ही समझ पाए। बेटे ने राजा से कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धानुपुर से मांडू मतलब धान मतलब चावल, चावल का जो मांडू मतलब माड़, चावल का जो माड़ निकला है, चल के मिल लीजिए मतलब पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा मतलब ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ा गर्म है। तो धानुपुर से मांडू आए हैं, चल के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को। राजा बेटे की बात समझ गए, राजा गए और माड़ पीने लगे। अच्छा, यहां जितने मंत्री वंत्री बैठे थे उनको लगा ये कौन है धानुपुर। तो दूसरे ने कहा होगा कोई धानुपुर बगल में, वहां से कोई आया होगा। अब सब अपना अर्थ लगा रहे हैं, सबने अपना अर्थ लगाया। एक ने कहा हो सकता है कोई बहुत वीआईपी हो, वो उसका कोई शीतलपुर जाने का प्रोग्राम कोई होगा शीतलपुर। सबने अपने अपने अर्थ लगाए पर रियल सही अर्थ किसी से नहीं लगा। सही अर्थ केवल राजा ने लगाया, जाके पी लिया। तो कहने का अर्थ ये है, कई बार होता ये है कि रिश्ते गलतफहमी में टूट जाते हैं। हमने कहा नहीं, वो आपने वो मान लिया। आपने मान लिया। जैसे बहू ने कहा कुछ नहीं, कुछ कह दिया होगा। अब हुआ क्या, एक बहू अपने घूंघट की, सिर पे घूंघट कर रखा था और कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। अब आज का जमाना आप जानते हैं। थोड़ी देर पहले
उसकी सास से कहा सुनी हो गई जरा सी बात में, और उसका तभी उसकी ननंद का या किसी का फोन आ गया, उसके मां पक्ष से किसी का फोन आ गया, कोई भी XYZ कोई भी मान लो आप, कोई भी फोन आ गया, उसके कान में ब्लूटूथ लगा था, उसकी सास से अभी 2 मिनट पहले जरा सी बात पे कहा सुनी हो गई, तभी फोन आ गया तो उसने फोन उठाया। अच्छा फोन कब आया कब उठाया ये बात सास को पता नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ का सिस्टम है तो वो पता ही नहीं चलता कि किसकी बात चल रही है, तो वो बात कर रही है। अब बहू बात कर रही है, वो बात चल रही है, वहां से फोन आया किसी का बड़े गुस्से में, तो इसने उसको डांट दिया, जा तेरा नाश हो जाए। अब तूने ऐसा कहा, मैं तेरी अर्थी पे नहीं आऊंगी, तेरी मरे पे नहीं आऊंगी। अच्छा वो कह रही थी फोन पर किसी से गुस्से में, और उसकी सास पीछे ही खड़ी थी। उसकी सास बोले हे भगवान, पड़ोसन में चले, ओ सुनो सुनो गांव वालों सुनो, मेरी बहू कहती है मैं मर जाऊंगी तो आएगी नहीं आएगी, कहती है तू मर जा तो मर जाएगी, तेरी चिता पे तेरी अर्थी पे तेरे मरे पे रोने नहीं आऊंगी। अब देखो क्या अर्थ था और क्या अर्थ लगाया। वो बात कर रही है गुस्से में किसी और से, कोई और बात चल रही है, लेकिन चूंकि सास को लगा मुझे कह रही है, तो सास बिना बात की उस बात का लिए बैठ गई। अब सास मुंह फुलाए, बहू ने ऐसा कह दिया। अब बहू को पता ही नहीं कि सास ने मुंह किस बात पे फुलाया, सारी जिंदगी मुंह फुलाए रही, कोई बात ही नहीं थी, पर सारी जिंदगी झगड़ा चलता रहा। इसलिए जब भी कोई बातें हो तो आप स्पष्ट कर लो, बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, बहू तुमने ऐसा क्यों कहा, सासू माँ आपने ऐसा क्यों कहा, पति से आपने ऐसा क्यों कहा, कहा कि नहीं, पर वो बताएगा कि वो नहीं कहा कि नहीं कहा। बाद में कर लेना बातें, पहले ये बात करके इसको क्लियर तो कर लो वो बात है भी कि नहीं जिसका आप मुंह फुलाए बैठे हैं। कई बार बातें नहीं होती लेकिन व्यक्ति बुरा मान जाता है, तो रिश्तों में क्लियर होना चाहिए, सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों मैया सही है, बोलो हाँ या ना। तो आपसे केवल यही मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने रिश्तों को बिल्कुल शुद्ध रखें, जरा सी उथल पुथल ना हो, उलझाव ना हो, और बहुत संभाल के रखिएगा। खासकर अपनी माँ का रिश्ता गंगा की तरह पवित्र रखिएगा। खूब चरणों की सेवा, माँ है कुछ कह दे, डांट दे, कुछ बोल दे, सास है कुछ कह दे, कोई बात नहीं, माँ है कहती रहती है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। कि कितनी बहुएं ऐसी हैं जो सास को मारती हैं, निकाल देती हैं, इन माओं से पूछो कि क्या गुजरती है। फिर इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने इन वृद्ध माओं की सेवा के लिए ये वृद्धाश्रम बनाया। ये दास अनिरुद्ध ने नहीं बनाया, बिहारी जी की प्रेरणा से बिहारी जी ने स्वयं ने बनवाया। उन्हें दर्द दिखा होगा तब उन्होंने प्रेरणा दी और ये आश्रम बना, और यहाँ माताएं रहती हैं। यहाँ पर देखो ये दास अनिरुद्ध जो है, हमसे जो बन पड़ता है हम सेवाएं करते हैं। हमारा एक ही काम है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म। हमारा धर्म क्या है, हमने सेवा, हमारा सेवा ना, हम पूजा जानते ना, पाठ जानते ना, यज्ञ जानते ना, जप जानते ना, तप जानते, कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं हम। केवल एक चीज जानते हैं कि हम केवल सेवा करेंगे, और सेवा जो करता है। अच्छा ये बताओ, जटायु जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था तो जटायु ने क्या किया, रोती हुई सीता, बिलखती हुई सीता को जटायु ने बचाया, बचाने का प्रयास किया। रावण ने पंख काट दिए, अलग विषय है, कामयाब ना हो पाए जटायु, पंख काट दिए, जटायु गिर गए, मर गए, लेकिन कम से कम माता सीता के लिए कोशिश तो की ना, उनकी रक्षा के लिए। रावण से लड़ गए, थोड़ी देर के लिए पंखों के प्रहार से रावण को मूर्छित भी कर दिया था जटायु जी ने। तो फिर कहा जब जटायु रावण मूर्छित हो गया है तो सीता को लेकर तुम भाग जाओ। जटायु बोले कि यदि रावण भी सोने में सीता को लेकर भाग आया है और मैं भी राम के सोने में लेकर सीता को भाग जाऊं तो रावण में और जटायु में अंतर ही क्या रह जाएगा, इसलिए मैं इससे लड़ूंगा, इसे पराजित करूंगा। लेकिन अंत में कृपाण निकाल के रावण ने जटायु का पंख काट दिए, जटायु गिर पड़े। और जब जटायु गिरे, किसके लिए मर गए जटायु,
किसके लिए पंख कटवा लिया जटायु ने? एक नारी के स्वाभिमान के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए, एक नारी के दर्द को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने अपने पंख कटवाए। इसलिए जटायु ने मां की सेवा के लिए प्राण त्यागे। इसलिए जटायु को चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा। सेवा करने वाले को राम के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। भगवान स्वयं चल के जटायु के पास आए। भगवान के भक्त को जाना कहीं नहीं पड़ेगा। आप सेवा करेंगे तो सेवा करने वाले को कहीं नहीं जाना, भगवान स्वयं चल के आपके पास आएंगे। सेवा की बड़ी महिमा। जटायु ने सेवा की अपनी मां की, उनकी रक्षा की। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी जटायु बनकर इन माओं की सेवा में लगा हुआ। कितनी कर पाऊंगा ये तो विधाता जानते हैं, पर कोशिश कर लेने में क्या बुराई है। एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक नन्ही सी चिड़िया जंगल की आग में पानी डालती रही। चिड़िया नन्ही सी जंगल की आग में पानी अपनी चोंच में भर भर के डालती रही। एक कौआ बोला, रही चिड़िया क्यों पानी डाल रही है इस जंगल में, भाग चल, आग लगी है। चिड़िया बोली, मैं नहीं भाग सकती। जिस पेड़ ने मुझे घोंसला दिया, जिस पेड़ ने मुझे दाना दिया, जिस पेड़ ने मुझे छाया दी, आज उसे जलता हुआ छोड़कर मैं कैसे भाग सकती हूं? तो क्या तू इस जंगल की आग को बुझा सकती है? चिड़िया ने कहा, कौआ भाई साहब, मैं जंगल की आग नहीं बुझा सकती, परंतु जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कि एक चिड़िया ने भी आग बुझाने की कोशिश की। नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। हे गोविंद, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगेंगी बुआ? विपत्ति। क्यों? गोविंद, जब जब सुख आया है तब तब हम आपको भूल गई हैं, इसलिए हम ऐसा सुख नहीं चाहते जो आपसे दूर कर दे। हम वो दुख ही चाहते हैं कम से कम आपसे जोड़ के तो रखे। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। इसलिए सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो हम सबकी गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख और दुख ये जीवन में दोनों जरूरी है। यदि दुख ना हो तो सुख का कोई मतलब ही ना रहे। भाई रात ना हो
दिन ही दिन रहे तो दिन का क्या मतलब निकलेगा। अरे रात के बाद दिन आता है तो अरे उठो सवेरा हो गया, जल्दी उठो, काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो दिन तब महत्व रखता है जब रात हो। उसी प्रकार दुख से जब आदमी निकलकर सुख में आता है ना, तब सुख का आनंद आता। अरे बहुत दुखी थे, अब सुखी, और सुखी सुख है। दुख आए नहीं तो सुख का उसके लिए कोई महत्व नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं। सही है मेरी मां? इसलिए कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी है गोविंद, जब जब सुख आया तब तब मैं आपसे दूर हो गई, अब विपत्ति चाहती हूं, क्योंकि जब जब विपत्ति आई आप बार बार बचाने आए। द्रौपदी पर विपत्ति आई तो आप चीर बढ़ाने आए। आपने देखा कि हमें जलाना चाहते हैं कौरव, तो लाक्षागृह से बचाने आप आए। जब जब विपत्ति आई तब तब आप चले आए बचाने के लिए। हे गोविंद, आप ही हम सबके रक्षक। कुंती बुआ ने भगवान से भगवान को मांगा, इसलिए भगवान से ना सुख दुख की कामना ना किया करो। जितना सुख आपके भाग्य में है वो कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा। जितना सुख है वो मिलेगा, और जितना दुख है वो भी। मैया बोलो मेरी माँ। माता कुंती के भाग्य का सुख भी मिला, और माता कुंती के भाग्य का, अर्जुन के भाग्य का सुख भी उन्हें मिला, और उन अर्जुन के भाग्य का दुख भी मिला। पितामह भीष्म के भाग्य का उन्हें सुख भी मिला, और उनके भाग्य का उन्हें। तो आपको सुख भी भोगना पड़ेगा और दुख भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख दुख आएंगे जाएंगे, भगवान से सुख दुख नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को मांगो। प्रभु हम आपसे आपको मांगते, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी ना भुलाऊं भगवान को, कभी नहीं। ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है, और ईश्वर का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने उन्हें अपने आप को समर्पित किया, और भीष्म पितामह पर कृपा की। बाणों की सैया पर वामन दिन से लेटे हैं, आज भगवान दर्शन देने। जब भक्त, देखो पितामह ऐसे भक्त थे कि वो दर्शन करने आ नहीं सकते थे, इसलिए भगवान दर्शन देने गए। पितामह भीष्म श्रेष्ठ भक्तों में। बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह श्री कृष्ण का जाप करते। भगवान का जितना चिंतन कर सको मेरी मां कर लेना। यही धन कमाने हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा असली धन है कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, श्रीमन नारायण का नाम। लेकिन हम ये असली धन छोड़ के कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे। जिनको आज तक कोई संग ना ले जा सका, उनके पीछे दुनिया भाग रही है, और जो संग जाएगा उसे लोग देखना भी नहीं चाहते, नाम लेना भी नहीं चाहते। इसलिए भीष्म पितामह के पास देखो भगवान इतने करुणा निधान है। भीष्म पितामह ने भगवान को याद किया, भगवान दर्शन देने गए। राज धर्म, नारी धर्म पितामह ने उपदेश किया। सूर्य उत्तरायण हुए तभी पितामह भीष्म प्राण त्यागते हैं, और पितामह भीष्म ने मरते समय कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। मेरी मति प्रभु में अपने आप को आपके श्री चरणों में, पितामह भीष्म ने मरने के पहले आत्मसमर्पण कर दिया। मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। तो आप लोग भी भगवान से रोज कहा करो, हे नाथ मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आज से हम भगवान के दास बन जाए, दासी बन जाए। हे नाथ आज से हम आपका दासत्व स्वीकार करते हैं, सदा दास बन के रहो। हे नाथ हम आपके चरणों के
दासी हैं, दास हैं। भीष्म पितामह की सदगति हुई, भगवान परम धाम गए, परीक्षित का जन्म हुआ, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। परीक्षित को कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकताल में जाके बैठे सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं, जिन्हें 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी है, मतलब जिनके जीवन में समय कम बचा है, उन्हें भागवत सुननी चाहिए। इसलिए अभी 2 जून से भागवत जी की पोथी बैठने जा रही हैं। आप लोग अपनी माता को, अपने पिता को, या जीते जी आप स्वयं भागवत की पोथी कर लो। भागवत जी की पोथी मतलब भागवत का मूल पाठ। पूरी भागवत श्रवण करने का जो पुण्य है वही भागवत जी की पोथी का पुण्य है, वही है। तो आप भागवत जी की पोथी पाठ करा के अपना कल्याण, अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने लिए भागवत जी की पोथी पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जिससे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न के उत्तर पर सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। दोनों भगवान नाम में डूब गए। कल की कथा में हम सुनाएंगे कि क्या करना है जिससे उम्र कम बची है, समय कम बचा है। आइए आज अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी मैया भैया